ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर लखनऊ से आ रही है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी जोन के इंचार्ज और जिम्मेदार पदाधिकारी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। साथ ही पार्टी में फेरबदल भी हो सकता है। मायावती फेरबदल कर सकती है। उपचुनाव में अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश बीएसपी ने की, लेकिन औंधे मुंह गिरी, क्योंकि एक भी सीट नहीं मिली। और जो एक मन में ख्याल था कि लोकसभा चुनाव में दरअसल 10 सीटें अपने दम पर जीती हैं, वो ख्याल जो है धराशाही हो गया। तो आज तब्दीलियां कर सकती है बीएसपी। और राजधानी लखनऊ में एक ब्लेडमैन जो है उसने दहशत फैलाई हुई है। ब्लेडमैन ने सरेराह एक युवती पर हमला कर दिया। युवती पर ब्लेड से कई वार करके उसकी स्कूटी छीन ली। लोगों ने घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। रेहान नाम के युवक पर हमले का आरोप लगाया है। यह घटना चिन्हट में मल्हौर स्टेशन के पास हुई है। तो अगर आप भी लखनऊ वासी हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। यूं तो हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन ब्लेडमैन का आतंक फिलहाल लखनऊ में। तो ब्लेड मारकर युवती को घायल किया और स्कूटी लूट ली। तो इस ब्लेडमैन से फिलहाल कम से कम लखनऊ में बहुत दहशत का माहौल है। हालांकि सभी को जो है अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं तो ये खबर खास तौर से आपके लिए कि यहां पर देखिए एक युवती पर ब्लेड से कई वार किए गए हैं और उसके बाद उसकी स्कूटी छीन ली। ये अच्छी बात है कि युवती फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन जान भी जा सकती थी कहीं पर अगर गलत तरीके से ब्लेड अगर लग जाता। तो खैर यहाँ पर जो है लोग फटाफट युवती को अस्पताल लेकर गए। लेकिन हम आपको इस खबर के जरिए दरअसल आगाह कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिए। आपके आसपास किस तरह की घटनाएं गतिविधियां हो रही हैं और आपको न सिर्फ अपने आप को, अपनों को भी महफूज रखना है। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी, कुछ खुलासे? जी ना, देखिए अभी तक की जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक रेहान और युवती दोनों पहले से परिचित थे। पहले एक पार्लर में काम करते थे। इसके बाद युवती ने कहीं किसी दूसरे ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच में जान पहचान थी, मेल मुलाकात भी होती थी। कल देर रात दोनों मिले थे और जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक रेहान से कुछ कहा तो नहीं। उसके बाद रेहान ने जो अपने साथ ब्लेड लाया हुआ था उससे कई वार किए हैं। युवती को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। गर्दन पे कट है, हाथ पे कट है, गंभीर कट है। और उसके बाद वो युवती की स्कूटी छीनकर भाग गया। घायल अवस्था में युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस और डॉक्टरों के मुताबिक युवती खतरे से बाहर है, लेकिन आरोपी युवक रेहान अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एनसीआरबी के स्टैट्स बताते हैं कि तमाम तरह के क्राइम में खास तौर से अपने लोग, जानने वाले लोग 70 से 80% जिम्मेदार होते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखिए। और चीन में